ये आपको दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है जी स्क्रीन? ओके जी, ओके, ठीक है जी। देखिए, एडवांस मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डम्बनेस या म्यूटनेस की। ये भी एक ज़्यादातर 80% में, ये 80% केसेस में ये कंजेनिटल डिजीज़ है, कॉन्जेनिटल डिजीज़ है। इसको जन्म के समय की बीमारी बोला जाता है। और ठीक उसी तरह मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में किसी हॉरोस्कोप में इसको देखना काफ़ी आसान है। हॉरोस्कोप देखते ही आप सोच सकते हैं कि ये बच्चा हो सकता है इसको बोलने में कोई प्रॉब्लम है। कैसी कैसी प्रॉब्लम होगी ये आपको आज ये पढ़ने के बाद पता चलेगा। चलिए, समय को ना, ये किसी की आवाज आ रही है, कोई बंदा अपने को म्यूट कर ले जो ज्यादा आवाज कर रहा है। डम्बनेस, म्यूटनेस, द सेकंड हाउस ऑफ ए हॉरोस्कोप रूल्स ओवर द स्पीच एवरीबॉडी नोस। आप सब जानते हैं कि दूसरा घर स्पीच को रूल करता है और कारका प्लैनेट फॉर द स्पीच इज मरकरी। किसी की भी जो वाणी है उसका कैसी है, इसको बुध प्लैनेट के साथ देखा जाता है। जब भी कभी बुध प्लैनेट को कोई अफ्लिक्शन आती है तो हम कम्युनिकेशन का कोई ऐसा साधन जिसमें बोलना भी एक आता है, बोलना, सुनना, लिखना, देखना, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी हम जरूर देखते हैं। Therefore, affliction to the either above mentioned factors cause disturbance to speech. पांचवा घर स्पीच की इंटेलिजेंसिया का घर है। आप स्पीच को कितनी इंटेलिजेंट तरीके से बोलते हैं, दूसरे को समझाने का जरिया है। इसलिए पांचवें घर को भी जब कोई अफ्लिक्शन होती है उस समय भी हम स्पीच की क्वालिटी को इसके साथ रिलेट करके देखते हैं। और जब पांचवें घर में कोई स्पीच की प्रॉब्लम आती है तो उसका स्पीच की इंटेलिजेंस को, स्पीच की इंटेलेक्ट को, स्पीच की क्वालिटी को खतरा होता है। पांचवें घर के साथ छठे घर, आठवें घर और 12वें घर का भी बहुत महत्व है स्पीच को कंट्रोल करने के लिए। जब भी कभी मरकरी दूसरे घर में, पांचवें घर में अफ्लिक्शन में हो, टॉरस साइन में अफ्लिक्शन में हो, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में टॉरस साइन दूसरे घर में आता है, इसलिए टॉरस साइन को भी हम ठीक उसी तरह लेते हैं जैसे हम दूसरे घर को लेते हैं। जिसका दूसरा घर और पांचवा घर दोनों बहुत कंफर्टेबल हैं, या उनके स्वामी, उनके लॉर्ड्स भी कंफर्टेबल हैं, वो बहुत ही शुद्ध, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अट्रैक्टिव भाषा में बात करता है। उसका बात करने का तरीका सबको बहुत ही प्रभावित करता है। लेकिन जब कभी इधर अफ्लिक्शन आ जाती है तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, स्पीच की क्वालिटी डैमेज हो जाती है। और इसके साथ साथ शुक्र कालपुरुष की कुंडली के दूसरे घर का मालिक है, टॉरस का स्वामी है। बृहस्पति आपको एथिकल दुनिया में आपका साथ देता है, एथिक्स खाता है। हवा का स्वामी है।
और चंद्रमा, मून अच्छी क्वालिटी में हो, बिना किसी अफ्लिक्शन के हो, ये सब चीजें स्पीच को अच्छा बनाने में सहायक हैं। दूसरे घर में बरकरी किसी अफ्लिक्शन में होगा, खासकर सैटर्न की अफ्लिक्शन में हो, राहु की अफ्लिक्शन में हो, केतु की अफ्लिक्शन में हो, तो स्पीच से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम देता है। मैं आपको हिंदू वैदिक एस्ट्रोलॉजी के स्पीच से रिलेटेड कुछ कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूं। ये कॉम्बिनेशन बहुत से हैं। मैं भी आज आपको करीब करीब 25 के करीब कॉम्बिनेशन हिंदू वैदिक एस्ट्रोलॉजी के, कुछ कॉम्बिनेशन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के और कुछ कॉम्बिनेशन एडवांस मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के आपके साथ शेयर करूंगा। आप धैर्य से सुने और इसको अपने जहन में बिठाने की कोशिश करें। सबसे पहले कॉम्बिनेशन नंबर 1, आपने कॉम्बिनेशंस को याद नहीं करना, आपने कॉम्बिनेशंस को समझने की कोशिश करनी है ताकि आपको हॉरोस्कोप आपके सामने आए, आप इमीडिएट बोल सको यस इट शोज सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्पीच। स्पीच में और सुनने में थोड़ा ही फर्क है। नेक्स्ट लेसन में आपको मैं सुनने की कमियों को के बारे में बताऊंगा आपको। देन यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द स्पीच एंड द लिसनिंग। कॉम्बिनेशन 1, सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड एंड जुपिटर ऑल अफ्लिक्टेड। इसको मैं समझाने जा रहा हूं। सपोज करो यहां पे कोई भी आपका साइन है, सेकंड हाउस में कोई साइन पड़ा है। हम बात करते हैं सेकंड हाउस में, सपोज करो कोई 3 नंबर साइन पड़ा है, 2 नंबर पड़ा है। 2 नंबर का तो सीधा ही है, टॉरस तो साइन है ही स्पीच का, 2 नंबर तो टॉरस का है ही। थोड़ा मोटे कर लेते हैं। सपोज 2 नंबर साइन इधर पड़ा है, टॉरस साइन पड़ा है और इसका लॉर्ड हो गया शुक्र। ये यहां पे आके 8th हाउस में आ गया और इसके ऊपर कोई अफ्लिक्शन आ गई। यहां से राहु की अफ्लिक्शन आ गई, यहां से शनि की अफ्लिक्शन आ गई, या फिर सेकंड हाउस को इधर से शनि की अफ्लिक्शन आ गई। इसको देख रहा है या और यहां देख रहा है और यहां पे कोई ऐसी जगह जुपिटर यहां पे बैठा है। देखो राहु इसको ऐसे देख रहा है, तो ये डम्बनेस या म्यूटनेस का कॉम्बिनेशन कहलाएगा। हम बोल सकते हैं कि ये बच्चा छोटा होता हुआ बोलता नहीं होगा, लेट बोला होगा, या ये बोलेगा ही नहीं यदि अफ्लिक्शन और भी बढ़ जाती है। वो और कैसे बढ़ती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब नेक्स्ट आता है सेकंड नंबर। ये फर्स्ट है, ये सेकंड क्या है? केतु और सैटर्न इन सेकंड मींस स्टैमरिंग और टॉक्स लेट इन लाइफ। ये दूसरा घर है, यहां पे केतु बैठा हो या सैटर्न बैठा हो, ये जुबान में हकलाहट देता है,
बोलते हुए कोई ना कोई शब्द ऐसा है जिसको बोलने में उसको दिक्कत आती है, और वो धीरे धीरे क्या है, ये क्या है आपको, वैसे आप एडवांस के स्टूडेंट हैं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये जगह हमारी टंग, जीभ जो होती है, जीभ हमारी जो होती है उसको रिप्रेजेंट करती है। केतु आपको समझ आना चाहिए कि इट डिटीरियरेट्स द टंग। जो शनि है उसको रोकता है, जुबान पलट नहीं पाता बच्चा, इसलिए उसको बोलने में दिक्कत आती है। जब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, उसकी जीभ में जान आती है, तब फिर वो बच्चा बोलना शुरू कर देता है। ये आपका सेकंड है। अब थर्ड, पहला दूसरा हो गया, अब थर्ड। सेकंड लॉर्ड इन त्रिक विद राहु एंड विद डिस्पोजिटर ऑफ राहु और विद फोर्थ लॉर्ड। चौथा घर अच्छा घर नहीं माना जाता, इसलिए चलो ये चौथा घर हो गया, ये दूसरा घर हो गया। यहां राशि कुछ भी हो, चलो आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं यहां पे राशि कोई और रखता हूं। ये दूसरे घर में हमने रख दी राशि 5 नंबर, यहां पे आ गई 6 नंबर, यहां पे आ गई 7 नंबर। सेकेंड लॉर्ड इन त्रिक हाउस विद राहु, इसका मतलब सन जो है यहां रख दें, राहु को भी साथ में रख दें, और या सन राहु यहां हो या सन राहु यहां हो, विद डिस्पोजिटर ऑफ राहु। कहीं राहु और बैठा है, सपोज करो ये 5वां स्थान है, ये दूसरे का मालिक है सूर्य, सूर्य त्रिक हाउस में आ गया है या नहीं आया तो भी कोई, बस सूर्य को यहां रख देते हैं, सन को यहां रख दिया। राहु यहां बैठा था, जो 7 नंबर राशि का मालिक है, वीनस इसके साथ बैठ गया, तो भी ये डिफेक्ट देता है स्पीच का, ये 3 नंबर आएगा। चौथे का स्वामी भी है, फोर्थ का स्वामी भी है, ये फोर्थ का स्वामी है, और डिस्पोजिटर भी है राहु का, तो ये प्रॉब्लम आपको आई। ये है थर्ड। तो इसको हम इस तरीके से लेंगे, थर्ड भी हो गया आपका। अब चौथा है अफ्लिक्टेड सेकंड लॉर्ड एंड जुपिटर इन 8th फ्रॉम द सेकंड। दूसरे घर से 8वें में होंगे, जुपिटर यहां पे बैठा हो, सेकंड लॉर्ड एंड जुपिटर, अफ्लिक्टेड सेकंड लॉर्ड एंड जुपिटर। सेकंड लॉर्ड यहां पे यदि हम 5 नंबर साइन रखते हैं, या चलो 6 नंबर साइन रख लेते हैं, सेकंड लॉर्ड मरकरी हो गया, मरकरी जुपिटर टुगेदर, मरकरी जुपिटर टुगेदर इन 8th फ्रॉम द सेकंड। दूसरे घर से 8वें घर में आ गए। ये पहला घर है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां ये 8वां आ गया। तो इससे हम ले सकते हैं, ये 4 नंबर हो गया, 5 नंबर, इसको हम 5 नंबर भी ले लेंगे, 5th आल्सो। अब आ गया 5 नंबर आएगा, इसको 4 नंबर, ये 4th था। अब 5 नंबर लेंगे, 5th, 5th को यहां लेते हैं, सेकंड लॉर्ड विद जुपिटर इन 6th 8th विच इज नॉट ओन एक्सल्टेशन। ऐसे घर में
सेकंड लॉर्ड हो, सेकंड लॉर्ड सपोज को 2 है, बृहस्पति के ऐसे घर में हो जहां पे 6 में हो, 12वें में हो वीनस जुपिटर, 8वें में हो वीनस जुपिटर, 12वें में हो वीनस जुपिटर। लेकिन ऐसे में कोई भी बृहस्पति का एक्सल्टेशन साइन ना हो, बृहस्पति का एक्सल्टेशन साइन 4 होता है, इसलिए यहां पे साथ नहीं है, तो भी इंसान को प्रॉब्लम हो जाती है जब सेकंड हाउस उसके साथ 8वें घर में बृहस्पति हवा का कारक होता है, बृहस्पति जान का कारक होता है, बृहस्पति जीभ में जो बनता गद्दा और हमारे जो या वोकल ग्लैंड होते हैं, वोकल ग्लैंड्स का कारक है। फिर वोकल ग्लैंड से तो उसको ताकत नहीं मिलती, वोकल कॉर्ड को ताकत नहीं मिलती। बृहस्पति वोकल कॉर्ड का, वोकल ग्लैंड्स का जितने कारक, जितने ग्लैंड होते हैं उनका सैटर्न और बृहस्पति कारक होते हैं। बृहस्पति उनकी शक्ति का कारक होते हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम आती है। तो अब हम लेंगे इसको, 6 को लेते हैं, 6th हाउस यहां लिख देते हैं। 6th लॉर्ड ऑफ 10th इन केंद्रा और त्रिकोणा विद 4 प्लैनेट्स। देखिए 10वां घर आपकी पर्सनैलिटी का कारक है, आपके नेम फेम का कारक है, और जब केंद्र या त्रिकोण में 10वां घर होता है हम बोलते हैं ये राजयोग बनाता है। 10वें घर का स्वामी शनि यहां रख दें, हम बोलते हैं योगा कारक प्लैनेट बन गया आपके लिए। और यदि हम केंद्र में रख दें तो हम यहीं भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या कंडीशन है? विद 4 प्लैनेट्स, विद 4 प्लैनेट्स। क्या मतलब? आपके लिए क्या हो गया? ये पंचायत का हो गया। पंचायत होनी चाहिए, 5वें घर की पंचायत होनी चाहिए। और 5वें घर की ये जो पंचायत की घर होती है, पंचायत 5 प्लैनेट किसी भी घर में होते हैं तो उसको पंचायत बोलते हैं। प्लैनेट्स की पंचायत में यदि राहु या केतु में से एक प्लैनेट होता है तो वो पंचायत बढ़िया होती है, लेकिन यहां राहु स्पीच को खराब कर सकता है। इसलिए हम जो 5 प्लैनेट हैं, सन हो गया, मरकरी हो गया, ये ऐसे प्लैनेट हो गए। तो ऐसे में बोलने का, देखो मरकरी अफ्लिक्शन हो गया सैटर्न से और राहु से, सेकंड हाउस का मालिक वीनस हो गया अफ्लिक्टेड सैटर्न से, और सन और सैटर्न यहां पे इकट्ठे हो गए। सन कालपुरुष की कुंडली के 5वें घर का मालिक है। यहां पे यदि हम ऐसे देखें, ये 5वां घर है, दूसरा घर है, ये तीसरा है, चौथा है, 5वें घर का मालिक शनि यहां पे आ गया, वो भी अफ्लिक्शन में आ गया। दूसरे घर का मालिक वीनस यहां आ गया, वो भी अफ्लिक्शन में आ गया। मरकरी कार का प्लैनेट फॉर द स्पीच आ गया, वो भी अफ्लिक्शन में आ गया। सैटर्न 10वें घर का मालिक है और राहु साथ में बैठा है। राहु ना हो, राहु ओब्लिक केतु कर देते हैं, केतु भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमने इसको देखना है। अब आपका इसके बाद आते हैं 7वें कॉम्बिनेशन पे आते हैं। ये जो 7वां कॉम्बिनेशन है ये हमें बोलता है 7th। क्या बोलता है? मरकरी इन 9th एंड वीनस इन 10th काजेज स्टैमरिंग। देखिए ये समझने वाली बात है। मरकरी यहां पे रख दिया, मरकरी यहां पे रख दिया वीनस। काल पुरुष की कुंडली में ये घर, दूसरे घर का मालिक ये आ गया वीनस, तीसरे घर का मालिक तो आ गया मरकरी, अच्छी बात है, लेकिन साथ में 6ठे घर का मालिक भी है और वीनस आगे है मरकरी से। इसलिए जो इसकी स्पीड है आपस में वो मैच नहीं खाती। दोनों फास्ट प्लैनेट है, बहुत फास्ट प्लैनेट है। तो इसमें बोलना कुछ है, बोला जाता है कुछ, हकलाहट आ जाती है, तुतलापन आ जाता है, हकलाहट आ जाती है। नेचर के हिसाब से इन्होंने अपनी स्पीड के हिसाब से, ओनरशिप के हिसाब से 6ठे घर में ब्रेक, 6ठे घर ब्रेकों का घर है, ब्रेक लगा दी। बोलने का घर है दूसरा, वो आ गया।
तो ये उसको ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ये प्लैनेटरी वार बोलते हैं इसको हम, एक अलग तरह की। वो ये आ गया 7th हाउस आपका। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, 8th कॉम्बिनेशन की। देखिए मेरा इतना स्लो पढ़ाने का आपकी क्लास को कोई मन नहीं है, क्योंकि आपकी क्लास को इतना स्लो पढ़ाने का मतलब है प्रवीण 1 को पढ़ाना। तो ये तो आपकी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट है, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग घर में जाके काम ही नहीं करते, इसलिए मुझे ही पढ़ाना पड़ना है। 8th हाउस, 6th लॉर्ड मरकरी इन लगना अंडर द मैलिफिक इफेक्ट्स। फिर आ गया छठे घर का मालिक मरकरी है, कहीं बिठा दो इसको, लगन में बिठा दो। मरकरी कहीं भी हो, मैलिफिक है, छठे घर का मालिक होगा तो बहुत ही खराब होगा। सैटर्न इसको देख रहा है, केतु इसको देख रहा है, राहु इसके साथ बैठा है, भगवान मालिक। ये बच्चा नहीं बोल पाएगा कभी भी जिंदगी में, ठीक है जी। अब आते हैं 9th हाउस पे, ये 9th हाउस पे आते हैं, 9th हाउस पे आते हैं। ये 9th कॉम्बिनेशन, हाउस नहीं कॉम्बिनेशन, 9th कॉम्बिनेशन, सन मून सैटर्न इन 3, 5, 7 एंड 9th विदाउट बेनिफिट एस्पेक्ट्स। सन मून सैटर्न, देखो सन मून सैटर्न का समझने की कोशिश करो, किसी भी जगह ला लो सन मून सैटर्न, यहीं लगा दो सन मून एंड सैटर्न। काल पुरुष की कुंडली लगा दो, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आ गए। इनके ऊपर कोई बेनिफिक इन्फ्लुएंस ना हो। सन 5वें घर का मालिक है, तीसरे घर का कम्युनिकेशन का मालिक है, जिसका ऑटोमेटिक मालिक जो है वो बुध है, अल्टीमेटली इफेक्ट हो गया काल पुरुष की कुंडली का। और मून जो है जो सर, हाँ जी सर ये 9th, ये 10th है जो आप बता रहे हो, ओके, 9th 9th करता हूँ, और ठीक है, 8th। सॉरी स्टेप हो गया, स्टेप आगे हो गया जी, थैंक यू, थैंक्स हाँ फॉर जी, द करेक्शन, है ना, बढ़िया हो गया। हाँ जी। 9th मैलेफिक इन साइंस 4, 8 एंड 12 एंड मून एट द फैग एंड ऑफ टॉरस विद मैलेफिक। टॉरस साइन में मून हो, डिग्री हो फेक एंड पे, ज्यादा आगे जाके डिग्री हो, इसका मतलब नक्षत्र बदल गया उसका, ये कोई 26 डिग्री प्लस मून है, और इसके साथ जो मैलेफिक हैं 4 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर में हो, 4 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर में हो। यहां मैलेफिक एक राहु बैठा है, यहां पे सैटर्न बैठा है, यहां पे एक मंगल बैठा है, यहां पे केतु बैठा है। तो ये जो साइन है, और चंद्रमा यहां पे फेक एंड पे बैठा जो है, अपनी एक्सिलरेशन साइन के फेक एंड पे बैठा है, तो ये भी हमें खराब करता है स्पीच को। अब 10 नंबर का आ गया, सन मून सैटर्न इन 3, 5, 7, 9 विदाउट एनी बेनिफिक एक्सपेक्ट। जो सन मून सैटर्न है वो किसी बेनिफिक एस्पेक्ट के बिना कहीं भी बैठे हैं, तो सन मून सैटर्न कहीं भी बिठा दो। ये आपका 10 नंबर आ गया, सन मून सैटर्न। 5वें घर का मालिक अफ्लिक्ट हो गया, और चौथे घर का मालिक भी अफ्लिक्ट हो गया। सैटर्न 10वें घर का मालिक है, यहां पे वो अफ्लिक्शन इसको देख रहा है, तो क्वालिटी ऑफ स्पीच विल गो, क्वालिटी ऑफ स्पीच खत्म हो जाएगी यदि ऐसे कॉम्बिनेशन के ऊपर आपका जो प्रभाव है किसी अच्छे प्लैनेट का ना हो। तो ये 10 नंबर है। आगे 11 नंबर से बात करेंगे। 11 नंबर,
Saturn in opposition to Moon and Sun, Venus together, Sun Venus together in Lagna, सूर्य और सन एंड वीनस को यहां बैठा देते हैं। जो सैटर्न है वो चाहे चंद्रमा से, सन मून सैटर्न, सैटर्न इन अपोजिशन टू मून एंड सन, तो यहां से हम सैटर्न को बढ़ा देते हैं और मून को भी यहां रख देते हैं। पांचवें घर का मालिक, चौथे घर का मालिक, दूसरे घर का मालिक सैटर्न से फ्लिक्शन में आ गए तो ये प्रॉब्लम आई। अब 12 नंबर, में क्या होगा? 12 नंबर है जी मून एसोसिएटेड विद मार्स इन लगना। चंद्रमा लगन में मंगल के साथ बैठा हो, मून मार्स टुगेदर लगन में बैठे हों, तो 4th हाउस का लॉर्ड है, चंद्रमा को अफ्लिक्ट कर रहा है और यहां से उसकी जो दृष्टि है वो 8th हाउस को भी पड़ रही है, इसलिए बोलने की शक्ति में कमी आएगी। ऐसे में क्या होगा? ऐसे में जीभ तो ठीक है, वोकल कॉर्ड में प्रॉब्लम आएगी, वोकल कॉर्ड में सूजन आ जाएगी, वोकल कॉर्ड में कोई नस कट जाएगी, क्योंकि ये अड़चनों का कारण है। स्टैमरिंग देता है चंद्रमा को, और हमारा 1st हाउस लगन का होता है। लगन के साथ नीचे नीचे जो हमारा एरिया आता है, जीभ के जो नीचे एसोफिगस स्टार्ट होती है जहां से, वहां से प्रॉब्लम का आगाज होगा। अब आएगा 13 नंबर। 13 नंबर मरकरी इन 6th इन स्पीचलेस साइन। देखिए स्पीचलेस साइन मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कैंसर स्पीचलेस है, कैंसर म्यूट साइन है, ये आपको पता है सबको, आप सीनियर क्लास के हैं। स्कॉर्पियो ये भी म्यूट है, और पाइसिस ये भी है, ऑल आर म्यूट। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस आर म्यूट साइन। इनमें मरकरी हो, अब क्या है? इसके लिए मुझे ड्रा करना पड़ेगा। 6th हाउस में हो, 6th हाउस में हो, और उसमें 6th हाउस में मरकरी पड़ा हो। ये मरकरी यहां पड़ा है, यहां पे या तो 4 नंबर साइन है, और यहां पे 8 नंबर साइन है, और यहां पे 12 नंबर साइन है। तो स्पीचलेस साइन में बैठा हो तो भी ये प्रॉब्लम आती है। अब इसके साथ हम आगे लेके चलते हैं। ये आपके पास पूरे साइंस हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी है। कुछ बातें आपको और बताना चाहता हूं, इन पे दोबारा आते हैं। जातक अलंकार ने बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों में बोला है, लॉर्ड ऑफ सेकंड और जुपिटर इफ प्लेस्ड इन त्रिक हाउस लीड टू म्यूटनेस। दूसरे घर का स्वामी और बृहस्पति यदि 6, 8, 12 में पड़े हों तो वो म्यूटनेस को जन्म देते हैं, म्यूटनेस को जन्म देता है। ये कॉम्बिनेशन हमने हमेशा देखना कहां है? देखने हैं सारे कॉम्बिनेशन
D1 चार्ट में देखने हैं। जातक अलंकार, ये जातक अलंकार आप लोगों के पास ये किताब है, वहां से पढ़ लेना। और उसमें बड़ी आराम से ये बात बड़े मोटे शब्दों में लिखी है कि दूसरे घर का स्वामी और शुक्र, वीनस एंड जुपिटर त्रिक हाउस में हो, म्यूटनेस को जन्म देते हैं अनलेस एस्पेक्टेड बाई सम मेलिफिक और एस्पेक्टेड बाई बेनिफिक, ये म्यूटनेस को जन्म देते हैं। ये जातक अलंकार एक टेक्स्ट बुक जो आपका है उसका है। फिर इसके ऊपर मैं सारे ये कॉम्बिनेशन जो वीडियो आपके आएगी उसके लिंक में डाल दूंगा, आपके पास लेक्चर भी आ चुका है, वहां से देख सकते हैं। मैं अब आपको लेके चलता हूं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के पास। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पे कंजेनिटल डिजीज पे बहुत काम हुआ है। उन्होंने बहुत सी बातें बताई हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। वो क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये मैं वेस्टर्न व्यू जो है वो बड़ा कर रहा हूं। दिस डिजीज इज कॉल्ड बाई अफ्लिक्शन इन द डम्ब और म्यूट साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वालों ने भी कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस जो कि म्यूट साइन है, इनके ऊपर ही बल दिया है। एट बर्थ दी साइन ग्रेटली अफ्लिक्टेड एट द कंसेप्शन और ड्यूरिंग गेस्टेशन। या तो जिस समय कोई फीमेल गर्भ धारण करती है, जब वो कंसीव करती है बच्चे को, उस समय ऐसे हालात हों कि ये जो साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस, इसमें बहुत से बुरे प्लैनेट का असर आ रहा हो, कोई बीच में बैठा हो या कोई इसको देख रहा हो। या कई बार हम देखते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 9 महीने के अंदर कई बार ग्रहण लगते हैं। ऐसा ग्रहण कोई कैंसर साइन पे लग गया, स्कॉर्पियो साइन पे लग गया या पाइसिस साइन पे लग जाए, जो होने वाली हॉरोस्कोप, जो बच्चे की बनने वाली, पैदा होने वाली हॉरोस्कोप है, उसके दूसरे घर में आ रहा हो ये साइन, या कोई त्रिक हाउस में वो साइन चल रहा हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड का मतलब प्रेगनेंसी पीरियड, तब भी बच्चे को ऐसी बीमारी आ जाती है। दी साइंस आर कॉल्ड रेप्टिलियन साइंस। ये वो साइन है जो रेंगने वाले साइन है। कोई भी रेंगने वाला जो जीव है, जैसे सांप है, छिपकली है, मकड़ी है, उसके चलने की आवाज नहीं आती, वो चलते हुए आवाज नहीं करते। इसलिए ऐसे साइन व्यक्ति को आवाज देने के लिए प्रेरित नहीं करते, उल्टा उसको इसके लिए मजबूर कर देते हैं कि इसकी बोलने की शक्ति जाती रहे। खासकर उस समय ऐसा होता है जब बुध जैसा प्लैनेट ऐसे समय में अफ्लिक्शन में आ जाए। इफ बुध इज अफ्लिक्टेड एट दैट टाइम, ये बुध जैसा प्लैनेट है, वो ऐसे में अफ्लिक्शन में आ जाए, ये बुध ड्यूरिंग द गेस्टेशन, एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, गर्भ धारण के समय, या 9 महीने का गर्भ का समय जो होता है, गेस्टेशन जो पीरियड होता है, उसमें बुध प्लैनेट किसी ग्रहण में, किसी मैलेफिक इन्फ्लुएंस में, कंजेशन में, कंजक्शन में, एस्पेक्ट में आ जाए और कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसिस साइन ऐसे में आ जाए, या ऐसे समय में कोई घटना हो जाए जब बुध इन साइंस में ट्रैवल कर रहा हो, गोचर कर रहा हो, ट्रांजिट कर रहा हो, तो ये प्रॉब्लम आती हैं। ऐसा वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के साइंटिस्ट जो हैं, जो एस्ट्रोलॉजर हैं, उनका मानना है। और उसके बाद कारका प्लैनेट फॉर दिस डिजीज इज मरकरी, एज मरकरी रूल द स्पीच, मरकरी इन ए म्यूट डॉम साइन एंड अफ्लिक्टेड बाई सैटर्न। ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, इस पे बहुत काम हो रखा है, मैं उसकी आपको बता रहा हूं बात। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि मरकरी म्यूट साइन में हो और सैटर्न के द्वारा अफ्लिक्टेड हो, दूसरे घर में या 12वें घर में अफ्लिक्टेड हो, और या सेकंड हाउस में कंजक्शन में आ जाए बुध और सैटर्न, तो ऐसी प्रॉब्लम आती है।
Lord of second aspect the second house in conjunction with some malefic. Taurus sign in the natal chart gives the disease of speech for hearing to the native. Mercury in Taurus in 12th house and aspected by Mars, Jupiter and Neptune. If at the conception time the sun and the moon be in 6th and 12th house and Mercury with one of them in 12th house, child will be dumb. देखिए, आपको पता है, शायद ये अच्छी तरह आप जानते हैं कि गर्भ धारण करने की समय की पत्री बन जाती है. एज एस्ट्रोलॉजर वी कैन ड्रा द हॉरोस्कोप ऑफ द कंसेप्शन टाइम. पेरेंट्स को तो ये बात ध्यान नहीं रहती कि बच्चा कब गर्भ में आ गया, लेकिन एज एस्ट्रोलॉजर आपके पास ये ज्ञान है कि आप जन्म के समय की पत्री बना सकते हैं. और जब भी कोई ऐसा जो टीचर आपको ये पढ़ाता है उसको बोलिए कि आप हमें जन्म समय की पत्री बनाना सिखाएं, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है. और उसके बाद ऐसे में मरकरी इन टॉरस इन 12th हाउस एस्पेक्टेड बाय मार्स, जुपिटर एंड नेपच्यून. If at the conception time sun and moon will be in 6th and 12th house, Mercury with one of them in 12th house, the child will be dumb. Although of good ability, if a mute nature of ascendant and Mercury is afflicted, a mute nature sign on the ascendant, साइन पे कोई म्यूट नेचर साइन हो. म्यूट नेचर कौन सी है? अभी आपको पता है कैंसर है, स्कॉर्पियो है और पाइसिस है. ऐसा साइन में असेंडेंट आ जाए, लगन ऐसा आ जाए कि जिसमें कैंसर साइन पड़ा हो और स्कॉर्पियो साइन पड़ा हो या पाइसिस साइन पड़ा हो, और बुध अफ्लिक्शन में आ जाए. इफ मरकरी बी अफ्लिक्टेड बाय द मेलेफिक पोस्टेड इन द डम साइन, द नेटिव विल बी डम. जो बच्चा होगा वो बिल्कुल गूंगा होगा, बोल नहीं कर पाए. हैव ए ग्रेट इम्पीडिमेंट इन हिज स्पीच, उसकी स्पीच पे बहुत सारा प्रभाव छोड़ेगा. अफ्लिक्शन इन द कैंसर साइन स्लो द वॉइस. यदि कैंसर साइन को अफ्लिक्शन आ रही है तो वॉइस बंदे की स्लो हो जाती है. अब एडवांस मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में कुछ बताना चाहता हूं, दो ही पॉइंट हैं. इफ कस्पल सबलॉर्ड ऑफ त्रिक हाउसेस आर सिग्निफिकेटर ऑफ द त्रिक हाउसेस, कस्पल सबलॉर्ड सिग्निफिकेटर भी बन जाए त्रिक हाउसेस का, और बुध से कनेक्ट हो जाए तो भी म्यूटनेस का है. सेकंड कस्पल जो स्पीच का कारक होता है, वो जो कस्पल सबलॉर्ड है वो कैंसर हो जाए, स्कॉर्पियो हो जाए, पाइसिस हो जाए. इफ कस्पल सबलॉर्ड सेकंड एंड थर्ड हाउस आर कनेक्टेड विद द मेलेफिक साइन, या वो मेलेफिक साइन से कनेक्ट हो जाए या त्रिक हाउस में हो जाए, तो भी बंदे का म्यूट होना स्वाभाविक है. और उसके बाद एक हॉरोस्कोप मैंने लगाई है अपने पास से. ये बच्ची है 9/12/2015 को पैदा हुई है. तिथि इसका नाम है और इसकी डेट ऑफ जो टाइम ऑफ बर्थ है 7:30 रोपड़ का है. ये हॉरोस्कोप मैंने इसलिए लगाई है कि आपने मुझे पिछली बार कोई हॉरोस्कोप नहीं दी, मैंने कहा आपके लिए मैं जरूर लगा दूं. आपको चाहिए कि ऐसी हॉरोस्कोप लगाओ. देखिए इसका आप बड़ा सिंपल सा है, 8 नंबर की पत्री है, स्कॉर्पियो साइन की पत्री है. आ गया स्कॉर्पियो लगन, स्कॉर्पियो साइन में आ गया लगन में, देखो. और उसके बाद बुध जो है दूसरे घर में आ गया. अब आप देख सकते हैं D1 चार्ट में इसकी अफ्लिक्शन मंगल से इसकी अफ्लिक्शन हो रही है. राहु भी साथ मंगल के बैठा है, और बुध जो है राहु का डिस्पोजिटर भी है. आपने पढ़ा डिस्पोजिटर भी है. क्लियर हो गई बात. अब नारायणा भाव चलित चार्ट के पास जाते हैं. बुध लगन में आ गया, मंगल का सीधा फोर्थ एस्पेक्ट इस पे आ गया, बुध म्यूट साइन में आ गया. कोई शक है? कोई शक इस कॉम्बिनेशन पे है? अब ये लड़की बड़ी हो गई है, 5 साल की हो गई है. अब मंगल है ना, मंगल, ऐसे में रेमेडी ये बनती है कि इसका सर्जरी से थोड़ा इसका फायदा हो सकता है, और स्पीच थेरेपी से इसको दी जाए और सर्जरी दी जाए तो इसका लाभ हो सकता है. पेरेंट्स इसके बारे में सोच रहे हैं. पीजीआई वालों ने इनको बोला है कि आप सर्जरी के लिए तैयार हो जाइए और उसके बाद स्पीच थेरेपी से आपका इलाज हो जाएगा. तो ये थी आज की मैंने जो आपको पढ़ाया म्यूट साइन. दोबारा बोलता हूं,
8वां साइन म्यूट साइन लगन में है। अभी अभी आप कम्बिनेशन पढ़ा है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में। मरकरी दूसरे घर में बैठा है, मंगल से अफ्लिक्टेड है, और बुध अपने आप राहु का डिस्पोजिटर भी है। ये हमने वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साइन में पढ़ा है। भाव चल साइन में मरकरी म्यूट साइन में आके बैठ गया है और मंगल इसको देख रहा है, राहु और बृहस्पति इसको देख रहे हैं। अब राहु के साथ बृहस्पति बैठा है, बृहस्पति बुरा हो गया है, बृहस्पति राहु इकट्ठे इसको देख रहे हैं, मंगल इसको देख रहा है। ये भाव चलित बड़ा खतरनाक है। भाव चलित ऐसा बोल रहा है कि इसकी मुश्किल है, इसका ऑपरेशन के बाद भी पूरी तरह ठीक होना। प्रोग्रेस हो सकती है, ऑपरेशन के बाद इसका पूरी तरह ठीक होना मुश्किल है। ऐसा मैंने आपको पढ़ा है और आपको ऐसा पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। आशा है मेरा ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। कुछ आपको, यदि आप चाहते हैं कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सीखें तो आपको मेरे साथ चलना होगा। आपको अपने लेवल पे मेहनत करनी होगी, हॉरोस्कोप लगानी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, नहीं तो इसका पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आप मुझे बोल सकते हैं कि सर आप माफ कीजिए, हमें आप कुछ और पढ़ा दीजिए। मैं तभी पढ़ाना पसंद करूंगा यदि आप मेहनत करेंगे। तो आप, मैं चाहता हूं आपकी तरफ से कोई रिएक्शन कोई आए। तो क्या ये मेरा पढ़ाना ठीक है जी? यस सर। तो क्या मुझे ये बातें आपको पढ़ानी चाहिए? यस सर। क्या मैं आगे आपको Yes, sir. ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, Tell- आपने ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़नी है जी? आगे कोई और सब्जेक्ट चेंज करना है? मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। नहीं सर। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। ओके जी, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच सर। मिलते हैं आगे। आशा है मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं आगे को भी इसी तरह एडवांस मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आपको पढ़ाता रहूं, तो मेरा वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्रियजन लोगों को भी बताइए, अपने साथ वाले एस्ट्रोलॉजर को भी बताइए, उनसे उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।